कई वर्षों से टीचर एक ही जगह पर कर रहे हैं अपनी ड्यूटी और कईयों को तो 2-3 वर्षों से सैलरी ही नहीं मिली। तो कैसे होगा गुजारा और कैसे होगी बच्चों की पढ़ाई। से डायरेक्टर महोदय से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन लोगों को पिछले 2-3 सालों से वेतन नहीं मिला है, क्योंकि उन लोगों की रेगुलराइजेशन नहीं हुई है। जिन लोगों की रेगुलराइजेशन हो चुकी है उनकी कन्वर्शन जो है वो ग्रेड 2 ग्रेड 3 में नहीं हुई है, जिस कारण उनको वेतन नहीं मिल पाया है। और आप ही सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। करते हैं रेगुलाइजेशन ऑफ टीचर्स। फ्यू टीचर्स हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी जो रेगुलाइजेशन है काफी देर से पेंडिंग है। पिछले फाइल्स है वो क्लियर नहीं हो पाई है, जिसके कारण उनको बड़ी परेशानी है कि वो रेगुलाइज नहीं हो पा रहे हैं। रेगुलाइज नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब वो कन्वर्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। रिक्वेस्ट है डायरेक्टर साहब से कि वो टीचर लेवल कमेटी की मीटिंग रखें, ताकि वॉलंटियर्स हैं ईवीज जो 2004 में 3 में लगे थे और किन्हीं कारणों को अपनी क्वालिफिकेशन इन्हांस नहीं कर पाए, लेकिन जो गवर्नमेंट से टाइम टू टाइम जो उनको एक टाइम दिया गया, उस टाइम पीरियड के तहत उन्होंने क्वालिफिकेशन भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो टीचर की है वो हासिल की हुई है और उनकी फाइल्स जो है डायरेक्टरेट ऑफिस में है। उनकी फाइल जो है वो क्लियर की जाए, उनको आईटी बनाया जाए ताकि उनकी रेगुलाइजेशन हो सके। अपने जेब से वो पैसा खर्च करते हैं बच्चों को लाने के लिए। आज जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से यहाँ मासिक बैठक का आयोजन किया गया है उधमपुर में, और यहाँ 11 के 11 जोन्स के हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने हिस्सा लिया है। अलग अलग विषयों पे चर्चा हुई है। बड़े पुराने हमारे लंबित पड़ी मांगे हैं, जैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर है कि जितने भी आरटी बॉन्ड टीचर्स हैं उन लोगों को भी ट्रांसफ़र पॉलिसी के दायरे में लाया जाए। इसके लिए हमारी जद्दोजहद जो है वो बड़ी देर से चल रही है और पिछले ही दिनों हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय ने भी हमें आश्वासन दिया, और उनके साथ ही जो हमारे नए डायरेक्टर महोदय आए हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जल्द ही कोई ना कोई पॉलिसी जो है वो ट्रांसफ़र पॉलिसी आरटी बॉन्ड टीचर्स के लिए भी बनाई जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि वो अपने आश्वासन पे खरा उतरेंगे और हम लोग भी अच्छे से स्कूलों में बच्चों को पढ़ा पाएंगे, क्योंकि ये बहुत जेन्युइन डिमांड है और ये बहुत लंबी और पुरानी मांग भी हमारी है। उसके साथ ही हम आपके माध्यम से डायरेक्टर महोदय से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन लोगों को पिछले 2-3 सालों से वेतन नहीं मिला है, क्योंकि उन लोगों की रेगुलराइजेशन नहीं हुई है। जिन लोगों की रेगुलराइजेशन हो चुकी है उनकी कन्वर्शन जो है वो ग्रेड 2 ग्रेड 3 में नहीं हुई है, जिस कारण उनको वेतन नहीं मिल पाया है। और आप ही समझिए, सोचिए कि जिस आदमी को 2 से 3 साल हो गए वेतन मिले हुए, तो बताइए वो किस तरह से अपने परिवार का निर्वाह करेगा, किस तरह से वो चिंता मुक्त होकर उन गरीब बच्चों को पढ़ा पाएगा। तो दोबारा आपके माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए पहले टीचर्स के बुनियादी जो हक हैं वो उनको देने पड़ेंगे। तो उन्हीं उसी दिशा में ये जो लोगों की रेगुलराइजेशन और कन्वर्शन है इसको किया जाए। और इसके साथ ही अभी कुछ एक जगहों पे जो रैशनलाइजेशन जो है वो भी हमारे कुछ क्लस्टर हेड्स द्वारा की जा रही है, जहाँ क्लस्टर हेड्स जो हैं वो प्रिंसिपल्स हैं हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स के। वो जो है वो स्टाफ जो है वो प्राइमरी स्कूलों से उठा के डायरेक्टली वो हायर सेकेंडरीज में ले जाते हैं, और प्राइमरी स्कूल की परवाह किए बिना कि वहाँ बच्चे अगर रह जाते हैं, 15 से 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, वहाँ एक टीचर जो है वो कैसे बच्चों को पढ़ाएगा। सिंगल टीचर स्कूल उन्होंने बना दिए हैं। तो आपके माध्यम से मैं सीओ मैडम से भी कहना चाहूँगा, सीओ उधमपुर से भी और डायरेक्टर महोदय से भी ये कहना चाहूँगा कि उनको क्लियर कट डायरेक्शंस दी जाएँ कि प्राइमरी स्कूलों में कम से कम 2 टीचर्स हमारे रहने चाहिए, मिडिल स्कूल्स में कम से कम हमारे 5 टीचर्स रहने चाहिए। उसके बाद अगर कोई सरप्लस टीचर बचता है उसको आप रैशनलाइज करिए, उसको आप उसकी सर्विसेज यूटिलाइज करिए। लेकिन एक स्कूल को डिफंक्ट करके अगर आप अपना स्कूल ही सिर्फ पर्टिकुलर अपना स्कूल चलाने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कन्फ्रंट्रेशन, लेकिन अगर आप मजबूर करेंगे तो इससे भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कुछ एक लोगों का मिड डे मील का जो है वो बड़ा ड्यूज़ है, वो भी मेरी सीओ उधमपुर से गुजारिश रहेगी कि मिड डे मील के जो ड्यूज़ हैं वो भी लोगों को क्लियर किए जाएँ, क्योंकि लोगों ने 1-2 सालों से अपने जेबों से जो है वो पैसे खर्च
करके रखे हुए हैं। तो इसीलिए दोबारा मैं मीडिया के माध्यम से LG एडमिनिस्ट्रेशन का और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में जो हमारे एजुकेशन महकमा में हमारे CO साहिबा हैं या उनका पूरा स्टाफ है, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा जितने भी हमारे ये मांगे हैं, जितने भी डिमांड्स हैं, इनको गंभीरता से लेके हुए सुलझाएं ताकि हम लोग भी स्कूलों में अच्छे से पढ़ा पाएँ।